हेलो स्टूडेंट, आप लोग का एस एम इलेक्ट्रिकल पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी मोटर पर बात करने वाले हैं। एसी मोटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करती है, सभी चीज़ जानेंगे। तो एसी मोटर है क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसी मोटर है क्या, कैसे वर्क करती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है। तो एसी मोटर जो होती है, जैसे एक प्रकार से एक वह मशीन होती है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है तथा प्रत्यावर्ती धारा से चलती है, जिसे एसी मोटर कहते हैं। तो एसी मोटर क्या है? एसी मोटर एक वह मशीन है जो प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करती है तथा उस पर ही चलती है तथा प्रत्यावर्ती धारा से ही चलती है। मतलब एसी करंट जो उत्पन्न करती है तथा प्रत्यावर्ती धारा पर चलती है, मतलब एसी करंट पर ही चलती है, जिसे हम एसी मोटर कहते हैं। वह मशीन जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है तथा प्रत्यावर्ती धारा से चलती है, जिसे एसी मोटर कहते हैं, जिसे एसी मोटर कहते हैं। ठीक है, जिसे एसी मोटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे डीसी मोटर क्या होती है। अब हम बात करेंगे डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर क्या है? अब हम बात करेंगे डीसी मोटर क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे कार्य करती है, जानेंगे। तो डीसी मोटर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट मोटर, और एसी मोटर का फुल फॉर्म होता है जो अल्टरनेटिव करंट मोटर। तो डीसी मोटर का कैसे कार्य करती है लिखेंगे आप, वह मशीन जो दृष्टि धारा उत्पन्न करती है तथा दृष्टि धारा से चलती है, जिसे डीसी मोटर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं वह मशीन जो दृष्टि धारा उत्पन्न करती है, वह मशीन जो दृष्टि धारा उत्पन्न करती है तथा
दृष्टि धारा पर चलती है, दृष्टि धारा पर चलती है, जिसे डीसी मोटर कहते हैं, जिसे डीसी मोटर कहते हैं, जिसे डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है। वह मशीन या वह उपकरण जो दृष्टि धारा उत्पन्न करता है तथा दृष्टि धारा पर चलता है, मतलब वर्किंग उसी पर करता है। ठीक है, जिसे डीसी मोटर कहते हैं, जिसे डीसी मोटर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर मोटर क्या है। अब बात करेंगे लीनियर मोटर। तो लीनियर मोटर क्या है जानेंगे अब। तो आपको पहले लीनियर मोटर के बारे में बताता हूँ। लीनियर मोटर जो है एक प्रकार से जो मोटर जो रोटेशनल फोर्स के अंतरिक्ष लीनियर फोर्स का उत्पादन करती है, उसे लीनियर मोटर कहते हैं। फिर समझिएगा, जो मोटर जो रोटेशनल होता है, रोटेशनल फोर्स होता है, जो रोटेशनल फोर्स के अतिरिक्त लीनियर फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट करता है मतलब उत्पादन करती है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं लीनियर मोटर कहते हैं। ठीक है, जो मोटर रोटेशनल फोर्स के अतिरिक्त लीनियर फोर्स को उत्पन्न करता है या उत्पादन करता है, मतलब जनरेट करता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जनरेट करता है। ठीक, जनरेट करती है, जिसे हम लीनियर मोटर कहते हैं। बेटू क्या कहते हैं? लीनियर मोटर बेटा कहते हैं। ठीक है, जो मोटर रोटेशनल फोर्स के अतिरिक्त लीनियर फोर्स को उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब इसके रोटेशनल फोर्स के अतिरिक्त लीनियर फोर्स का उत्पादन करता है, मतलब जनरेशन कर लेता है, जिसे हम लीनियर मोटर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो आपको नई नई अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है। चलिए, सिंक्रोनस मोटर आप एक प्रकार से बेटा कह सकते हैं, आपने देखा होगा कंपनियों में या
बाहरी इंडस्ट्रियों में लगा होती है, ये लगी होती है। सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग होता है बहुत ही कम किया जाता है। पहली बात तो बता दूँ आपको, सिंक्रोनस मोटर होती है इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इनका उपयोग उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर आप सपोज़ कीजिए आपको जैसे एक प्रकार से फिक्स स्पीड चाहिए, फिक्स्ड, ठीक है, एक निश्चित जो है निर्धारित स्पीड की आवश्यकता हो आपकी, क्योंकि एक ही स्पीड पर नियंत्रण या चलती रहती है, तो आपको एक फिक्स स्पीड की ज़रूरत होगी, तभी आप सिंक्रोनस मोटर को लगाएंगे। तो स्पीड में किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन इसमें नहीं होती, केवल इसमें किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं होती है। तो हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है, ठीक? तो लिखेंगे सिंक्रोनस मोटर का यूज़ बहुत कम किया जाता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग ले सकते हैं, इनका यूज़ उसी एरिया कह सकते हैं, उसी जगह किया जाता है जहाँ एक फिक्स स्पीड तथा कह सकते हैं आप निर्धारित स्पीड की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है तथा स्पीड में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होता कह सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन नहीं हो सकता है, वाइब्रेशन नहीं होता मतलब साउंड लो रहेगा आपका, क्या रहेगा, साउंड जो है आपका लो रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस, देखते हैं क्या सिंक्रोनस मोटर का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, मतलब यूज़ बहुत कम किया जाता है, लेकिन जहाँ यूज़ होगी तो वहाँ किया जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। इनका यूज़ उसी जगह पर किया जाता है, इनका यूज़ उन्हीं जगह पर किया जाता है जहाँ आपको एक निश्चित स्पीड में कोई चीज़ को घुमाना या कार्य कराना है, वहाँ पर इसका सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है। जहाँ एक फिक्स्ड स्पीड या निर्धारित स्पीड की आपकी आवश्यकता होगी आपको, वहाँ पर आप स्पीड मतलब सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये चलते समय इस स्पीड में किसी भी प्रकार का साउंड लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है साउंड, ठीक है। इसमें जो साउंडेशन होती है मतलब साउंड वॉइस होती है बहुत ही लो होती है, जिसके कारण ये बहुत ही शांति चलती है, ठीक है। जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ, जिसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जिसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है।
ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर क्या है। तो हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है। तो अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है। तो इंडक्शन जो मोटर होती है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सिंक्रोनस मोटर का अपोजिट होती है। ठीक है, तो जो इंडक्शन मोटर होती है ये आपके घरों में लगी होती है, आपने देखा होगा, आपके बोरवेल पे लगी होती है, आपके बाहरी स्थानों पर जहाँ आपने अक्सर देखा होगा। तो एक प्रकार से आप सब कह सकते हैं इंडक्शन मोटर का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है। इंडक्शन मोटर आपके घरों में भी पाई जाती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर आपने देखा होगा आपके घर में जो पानी वाली मोटर होती है वही आपकी इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का यूज़ काफ़ी जगहों पे किया जाता है। आपके जैसे घर हो गया, इंडस्ट्रियों में हो गया, ठीक है, कंपनियों में हो गया, मतलब कई जगहों पे किया जाता है। इंडक्शन मोटर की एक खास बात है, इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत ही कम होता है तथा इसका जो है इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है होती ऑफ मेंटेनेंस आसानी से इसकी हो जाती है। जो इसकी मेंटेनेंस होती है आसानी आपके मार्केट में अवेलेबल होती है, जो आप इसकी मेंटेनेंस करा सकते हैं। या इस अभी प्रकार से कहते हैं इंडक्शन मोटर होती है, इसके पार्ट्स भी जो ख़राब हो जाने पर आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, जानेंगे पूरी बात। सबसे सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली, आप कह सकते हैं एक प्रकार से आने वाली मोटर जो है आपकी वो कौन सी है, इंडक्शन मोटर बेटा। ठीक है, जो जो सबसे यूज़ में आने वाली है मोटर वो है इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घरों में इसका यूज़ कहाँ से कैसे, हमारे घरों में, कंपनियों में। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी लो होती है, आप जानते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जो है इनका आप यूज़ लिख सकते हैं कहाँ पर, आप लिख सकते हैं घरों में। इनका यूज़ जो है घरों में हो गया। ठीक है, कंपनियों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंपनियों में ले सकते हैं आप, मतलब हर जगह इनका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा लिफ्ट में आप लगी होंगी मोटरें, वो जो लिफ्ट वाली आपकी होगी, जो लिफ्ट वाली होगी, लिफ्ट वाली जो आपकी होती है सिंक्रोनस मोटर होती है। ठीक है, वो क्योंकि एक फिक्स्ड स्पीड पर चलती रहती है। ठीक है, जिसे जिसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा सभी चीज़ें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो थैंक यू सो मच। आपको जो डाउट है कमेंट पर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।